जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ। इसके दो पार्ट आ गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यानी ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। आज के सेशन में पार्ट 3 है, जहां पर हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। याद रहे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा कि पार्ट 1 में क्या था, देखते जाइए जिससे आपको समझ में आए। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और एक चीज देखिए, टाइप 4 देख रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा आता है और एक एक लाइन में होता है। देखिए, ये देखिए प्यारा सा जहरीला क्वेश्चन। टाइप 9, ये प्राइम नंबर पे है क्वेश्चन। टाइप 10, ये पेयर्स पे क्वेश्चन है, आपने देखे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पेयर्स पे क्वेश्चन। ठीक है। टाइप 11 और टाइप 12। तो कहीं ना कहीं टाइप 12 तक मैंने आपको पहले बता दिया था। टाइप नंबर 13, प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अब देखो, इसको करने का नियम क्या होता है। नियम यह है कि आप एलसीएम लेंगे, किसका, 144, 108 और 72 का, और +3, और यहां आपका आंसर आ जाएगा। वो सॉल्यूशन बताया जाएगा, उससे पहले शॉर्टकट समझो। प्रत्येक में 3 शेष बचता है, तो यानी यहां हमने 3 जोड़ा है, तो ऑप्शन में 3 घटा दो, सभी में 3 घटाओ। कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस बने। अब डिविजिबिलिटी चेक कर लो। डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे ये 4 का मल्टीपल होता है, क्या 29 होता है, क्या 69 होता है, क्या 26 होता है? नहीं। तो आंसर आपका ये आएगा। यहां पर आप एलसीएम लेने से बच गए और जल्दी आंसर आ गया। तो ये कला आपको सीखनी चाहिए। अब मुद्दा आया कि सर एलसीएम लेके भी तो दिखाइए। हाँ, तो देखो, अपने अंदर पेशेंस है। सबसे बड़ी बात, सारे 36 से जा रहे हैं। ये 36 चौका है, 36 तीना है, 36 दोना है। तो 36 तो बाय डिफॉल्ट कॉमन होगा। 4, 3, 2 का एलसीएम 12 होता है और +3। तो बरछंग 72, 7 हासिल, 12 36 और 36 और 7 43। आंसर 435। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा आंसर तो 432। अरे देवता, ये आंसर है, इसके सामने ये है। क्लियर है? ध्यान देना फिर से। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए हमने बदलाव किया है, वरना इस पैटर्न के खूब सारे कराते थे, फिलहाल कराएंगे। टाइप नंबर 14 कह रहा है 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 16 को विभाजित करे और प्रत्येक में 5 शेषफल बचे। अब अगर हम वाया ऑप्शंस गए तो हमरे साथ खेला। अब यहां कॉन्सेप्ट लगता है, यानी हमें एलसीएम लेना आना चाहिए 8, 12, 16 का। यहां के एक वेरिएबल लगा दिया हमने
और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5, तो ऐसे लिख दिया। और यहां अब हमें एलसीएम लेना आ गया है 8, 12, 16। टाइम एंड वर्क में भी छोटे छोटे को जानते हो, 48 के हो गया +5 के। इसलिए लगाया कि हमारी जो रेंज है वो ये रेंज में है, तो इस रेंज के लिए हम के को डिसाइड करेंगे। इस रेंज के लिए अब के बराबर क्या, तो एक तो मोटा मोटा के बराबर 10 रखेंगे तो 480 + 5 हो जाएगा। तो सीधे पहले के बराबर 10 रख दो। 10 रखा तो 480 5 यानी 485। अब अगर मैं 11 रखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा इस रेंज से, तो मैं के का मान 9 रख देता हूं। 9 8 72, 7 हासिल, 9 को 36 और 7 43 और 5 437 भी हो जाएगा। यानी 2 वैल्यू आएगी इस रेंज में, एक तो 437 भी आएगी और दूसरी 485 भी आएगी। अब इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 922 यानी आंसर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। यानी हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। टाइप नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी टाइप 14 के क्वेश्चन आपको YouTube में बहुत कम ही टीचर इसको कराएंगे, क्योंकि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता। और हमने इसमें 6-7 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, कि भाई 3-4 में अगर आपको नहीं समझ में आता तो 6-7 बार बताएंगे तो समझ में आएगा ही। समझो, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3, हिंदी में लिखा है यही खेला हो जाता है, शेष बचता है। लेकिन 7 से विभाजित होने पर कुछ शेष नहीं। तो नियम क्या है कि एलसीएम लेना है 8, 12, 16 के +3 और बटा 7। अब एक बात को मैं अभी बता देता हूं, पहले समझना। जो टाइप नंबर ये रखा है, देखो यहां डिविजिबिलिटी नहीं रखी अभी, क्लियर है? यहां डिविजिबिलिटी नहीं रखी। और ये वाला जो 14 टाइप है भी बहुत आता है, मतलब इससे पहले जो टाइप मैंने सिखा दिए हैं। अब यहां पर आ जाओ, जो टाइप नंबर मैंने ये वाले बताए थे, ठीक है, टाइप नंबर 8 बताया था आपको, तो वहां देखो डिफरेंस वाला सेम बताया था, तो घटाया। काम वही कराएंगे पर इसमें लेबल है, हमें पहचानना भी है ना, ठीक है। डिफरेंस सेम, ये देखिए डिफरेंस सेम, ठीक है, और उसी का एक अपर लेवल का क्वेश्चन बताया। तो कहीं ना कहीं टाइप 8 फिर 13 उसके बाद 14 अगर आप देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट बहुत होगा, ये कहने का सेंस है, ठीक है। अब 14 में हम लोग पहुंचे हुए हैं, मजा आएगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। तो पहले तो 8, 12, 16 का आपको क्या आना चाहिए? एलसीएम तो आता होगा मेरे भाई, 48 अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो 48 के ऐसे आया +3 डिवाइड बाय 7। गहरी सांस लो, क्योंकि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एक बात को समझो, अच्छा पहले शॉर्टकट बाद में, पहले यही सिखाते हैं ना, खिचड़ी पक जाएगी। तो आप हमेशा याद रखना, इससे इसमें भाग दो, जो शेष बचे आंसर निकालोगे तो इससे निकालोगे, पर अभी के कैसे डिसाइड करोगे ये मुद्दा है। तो 7 42, तो 6 शेषफल बचा, यानी 6k + 3/7। अब के का मान 1 2 3 ऐसे, तो 1 रखा नहीं जाता, 2 रखा 12 3 15 नहीं गया, 3 रखा 18 3 21 चला गया, यानी के बराबर 3। ये ऐसे डिसाइड करोगे जल्दी। यहां रखोगे तो 48 × 3 + 3 फिर भाग देने में आप सक्षम नहीं है। तो 18 3 21 चला गया ना, के बराबर 3, तो के यहां 3 रखोगे, 8 3 का 24, 2 हासिल और 12 2 144 + 3 147 आंसर आ गया। तो ये आंसर निकालने की कला है
और इसको सीखना है। रीजन क्या है, देखो अभी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। जिस क्वेश्चन में आपसे कह दे कि जो आएगा उसके अंकों का योग बता दीजिए, आपके सारा शॉर्टकट बर्बाद, क्योंकि फिर इसके अंक का योग के लिए कोई चारा हमारे पास नहीं बचता है। समझ गए? अच्छा, अब आया कि सर शॉर्टकट खेलो, ये भी जरूरी है, यही तो सिखाना है। हम आए, कह रहा है पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहां पढ़ा 7 से विभाजित होना चाहिए, कोई शेष नहीं, यानी ऑप्शन 7 के मल्टीपल, जैसे 14 49 नहीं होता, ये होता है 7 या 21, 21 के बाद बचा कितना 38 नहीं होता, ये 21 के बाद 56 बचा, यानी ऑप्शंस या तो ए होगा या तो सी होगा। अब 3 शेष बचता है, ये 3 शेष जोड़ते हैं तो यही 3 इसमें घटा दो, यानी 263 ऐसे लिख लो, और यहां घटाओगे तो 144 ऐसे लिख लो। अब डिविजिबिलिटी देखो, सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, क्योंकि इसीलिए मैंने टाइप 14 में बहुत रखे हैं, इस शॉर्टकट आप सीखो। अब ये 8, ये ऑड है, ये इवन से डिविजिबल है, तो मुद्दा ही खत्म, यानी सीधे आंसर सी हो गया। तो आप इस कैलकुलेशन से बचोगे, लेकिन मेरे दोस्त आना चाहिए। इसी को हम कई बार सिखाएंगे, कई लेवल में। फिर से देखो, अब देखो यहां क्वेश्चन देखो, n के अंकों का योगफल ज्ञात करो, यानी हम सिर्फ शॉर्टकट ही जानते हैं तो हमारे साथ खेला है। अब लॉन्ग कट से ही इसका आंसर पॉसिबल है, सही, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग तो सब भूल जाओ, अपना बिल्कुल बिल्कुल मशीन चलाओ। हमें क्या लेना है, एलसीएम किसका, 15 18 20 27 का भी लेके दिखाएंगे। फिर के लगा देना है, 3 से इसफल बचता है, और नीचे कह रहा है 53 का डिविजिबल होना चाहिए, बिल्कुल धड़ाम से लिख दिया। अब सुनो, एलसीएम की प्राचीन कला, सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ 27 ऐसे, 27 के अंदर भर भर के 3 है, तो इसके 3 खत्म कर देंगे, यानी 3 का मल्टीपल, इसके अंदर 3 के मल्टीपल खत्म हो जाएंगे, और ये 5 2 20 का एलसीएम 20, यानी 540 के प्लस 3 इसका एलसीएम होगा बटा 53। अब मेरे भाई एक बात याद रखो, जो मैं बोल रहा हूं, अगर हम यहां पर k बराबर 1 रखे, फिर जोड़े, फिर 53 से भाग, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, हम स्वाहा। अगर हम ये ट्रिक नहीं जानते कि ईमानदारी से इसमें भाग दे दीजिए ऐसे, 53 में मतलब 540 में 53 का भाग दिया तो 10 शेष बचता है, यानी 10 के ऐसे हो जाएगा, 10 के ऐसे हो जाएगा। और सुनो मेरे भाई, क्योंकि 530 गया इतना, प्लस 3 बटा 53। अब दिख भी रहा है हमको कि अगर k बराबर 5 रख दें, दिख रहा है ना, 50 3 53 तभी तो जाएगा ना मेरे भाई, 50 3 53 तभी तो जाएगा ना। तो मेरे दोस्त k बराबर 5 से सारा खेला हो गया, और जब खेला हो गया तो यहां आपको रखना है, यहां आपको रखना है, और जब यहां रखोगे k बराबर 5 तो ये 2700 हो जाएगा, प्लस 3 2703, और इसका डिजिटल सम कर लेना तो 12 आ जाएगा, 7 3 10 2 12। अब हो गया ना, कितनी जल्दी हो गया। तो अब अच्छी लेवल के क्वेश्चन आप सीख रहे हो, और विश्वास मानिए अगर 18 टाइप पूरे कवर करते हो ना, अंत वाले तो बिल्कुल, आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करोगे कि हमने कुछ सीखा है, टाइम पास नहीं किया है। फिर से देखो, हाँ अब यहां और चीजें हैं ना, कह रहा प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। अब 5 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, शॉर्टकट, ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बोलो हाँ। और 4 शेष बचता है तो 4 कम कर लो, इनमें 4 कम कर लो, यानी ये 216 हो गया, और ये 146 हो गया। 24 यानी 4 का मल्टीपल 46 होता नहीं, सीधे आंसर। अब इससे फास्ट आप क्या बनना चाहते हो, विचार कीजिए।
हो गया ना आया ऑप्शंस। तो इसी को सीखना है हमको, सीखना है, सीखना है, तभी आप परफेक्ट हो गए। अब सुनो, मैं बार बार कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य सिखाना है। हमारा नियम क्या है कि हम एलसीएम लेते हैं किसका, 9, 24, 12 का, यहां के लगा देते हैं, 4 शेष बचता है, डिवाइड बाय 5 से करना है। 9, 24, 12 का एलसीएम बरछंग 72 होगा, ये आप निकाल लेना आप तेजी से। 72 के प्लस 4/5, बोलो हाँ। फिर हमने आपको बताया कि इस 5 से इस 72 में भाग दो, देखो 2 शेष बचता है, तो 2k प्लस 4/5। अब के का मान 1, 2 से रखना है तो 1 नहीं 2 रखोगे, तो 2 दूना 4 नहीं 3 रखो, तो 6, 4, 10, यानी 10/5 चला गया, चला गया, यानी k बराबर 3, यानी 72 गुणे 3 प्लस 4, 216, 4, 220, है ना फास्ट। तो अभ्यास ऐसा करना, पेशेंस, अभी और यही करेंगे जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। फिर से देखो, मैंने जानबूझ के रखा है कि आप पहले सीखो, अभी ये नहीं कि हल्के में लो। सबसे छोटी संख्या इतने से विभाजित होने पर एक शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित होने पर कुछ शेष नहीं बचता। अब सुनो, 7 से विभाजित करना है, तो अगर हम ऑप्शन में गए 28, 42 जाता है, 28, 35 जाता है, 28, 28 जाता है, 28, 21 जाता है, सारे 7 के मल्टीपल है, लेकिन एक शेष बचता है, तो सब में एक कम कर दो, 321, 314, 307 और 300। अब मल्टीपल तो पहले आप यहां देखो, मुद्दा इसी में 5 से डिविजिबल कौन होगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर खत्म बात, 301 आंसर। सीख गए ना। और अगर हमें आप सॉल्व करना है तो हम करेंगे कैसे, एलसीएम लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और यहां के लगा देंगे, प्लस 1 लगा देंगे, बटा 7 लगा देंगे, और ऊपर की वैल्यू का एलसीएम 60 होता है, तो 60 के प्लस 1/7, 56 मोदी जी, 4 शेषफल बचेगा, प्लस 1/7, और के का मान 1, 2, 3, 1 रखोगे नहीं, 2 रखोगे, 8, 1, 9 नहीं, 3 रखोगे, 12, 1, 13 नहीं, 4 रखोगे, 16, 1, 17 नहीं, 5 रखोगे, 20, 1, 21, यानी के बराबर 5, के बराबर 5। और आंसर मेरे दोस्त ये डिसाइड होता है, 6 पंचे 30, 300 और प्लस 1, 301, है ना फास्ट। और अगर हमसे डिजिटल सम पूछ दे तो हम यहां से धन से निकाल देंगे। तो सीखना है, परफेक्ट होना है। अभी भी हमको एहसास हो रहा है कि हम परफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। फिर से देखो, फिर से आया, सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाजित हो, एक शेष बचता है और 13 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो करना, एक्चुअल में करना क्या है, तेजी से माइंड में सेट कर रखो कि हमें एलसीएम लेना होगा 5, 6, 8, 9, 12 का, यहां के लगाना होगा, एक शेषफल बचता है, डिवाइड बाय 13। ये बिल्कुल माइंड सेट है, ठीक है। वो अभी बाद में मैंने वो लिख दिया है कि आप समझो, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। सभी में एक शेष बचता है, यहां अगर हम प्लस लिखते हैं तो यहां घटाते हैं, यहां अगर माइनस लिखते हैं तो यहां जोड़ते हैं, ये याद रखना। तो सभी में एक कम कर दो, ये 3600। अब 13 से भाग देने में तो हम निपट जाएंगे, हाँ, उससे बढ़िया हम ये कर ले रहे हैं, 3626 हो गया, 3639 हो गया और 3613 हो गया। अब हम डिविजिबिलिटी देख ले रहे हैं। डिविजिबिलिटी 5 से क्या होता है, यूनिट प्लेस में 0 और 5 हो, सिर्फ यही है आंसर, खत्म, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। अब इससे ज्यादा परफेक्ट बनना है क्या, अब तो आप मास्टर हो गए होगे। 2100 लाइक चाहिए मुझे, इसीलिए मास्टर बनाने के लिए पढ़ाते सब हैं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मुद्दा है कि इसका एलसीएम लें, तो देखो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसका एलसीएम 72 हो जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से, ये नहीं तो इसमें 5 का गुणा कर लो, तो ये 360 के प्लस 1/13। अब मेरे भाई अभी के हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमें के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डिसाइड करना होता है। तो चुपचाप पहले भाग दे दो, 13 दूनी 26, 26 यानी 100 आया, 13 7 98 यानी 2k प्लस 1 आ गया,
बटा 13 आ गया। 1 मिनट, 13 सत्ते 91 होता है, 98 14 में होता है, नशा सस्ता वाला है। 26 फिर 90, 13 सत्ते 91, 9 आएगा। 9k + 1/13। और मेरे दोस्त साफ साफ यही नजर आ गया कि यहां पर k बराबर 1 2 3 रखोगे तो k बराबर 10 से। क्यों? क्योंकि 90 और 1 91, तभी तो 13 से जाएगा। 90 और 91 13 से, यानी k का मान 10 आएगा। तो 3600 + 1 3601। या थोड़ा बहुत ऑप्शंस पे निगाहें रखो, कितना बड़ा आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 3600 में चल रहा है तो k बराबर 10 ही होगा। ऐसा भी करना। समझ गए दया? एक क्वेश्चन और देख लो बस इस वैरायटी में, क्योंकि मैं इसमें परफेक्ट कराना चाहता हूं आपको कि आप परफेक्ट हो जाओ मुझसे बेहतर। आरआरबी जेई, एनटीपीसी, देख रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मतलब सब एग्जाम में आता है। और याद रहे अंकों का योग तो बड़ा खेला है, इसीलिए बार बार परफेक्ट करा रहा हूं। फिर से एलसीएम लो। अगर आप एलसीएम लोगे किसका, 6 9 15 18, यहां के लगा दोगे 4, ऐसे 7 से डिविजिबल। तो अगर आप शॉर्टकट की ओर जा रहे हो तो 4 वहां जुड़ता है तो 4 कम कर लो, या पहले 7 के मल्टीपल चेक कर लो, वो आपके पास समय है। मैं 4 कम कर लेता हूं, 90 270 180 360। अभी मुद्दे हैं यहां पर। अब एक चीज देखो, इसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। तो देखो 15 को तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारे 15 के मल्टीपल है, सारे मल्टीपल है, सारे 6 के मल्टीपल है। देख लो, देख लो, सारे 9 के मल्टीपल है, सारे 18 के मल्टीपल है। अब डिसाइड करो, बोलो बोलो, टेल टेल। लेकिन 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 देखो यहां 4 मैं इसीलिए सिखाना चाहता हूं, इसीलिए, लेकिन तब भी ये आंसर आएगा, तब भी आएगा। सर कैसे? ऐसे मत करो, फिर पहले 7 का ही मल्टीपल देख लो, किस्मत चमक गई तो अच्छी बात। 13 सत्ते 91, नहीं। हाँ, ये 7 या 21, 21 और 21 के बाद कितना आ रहा है, 64, नहीं। 14 44, नहीं। 35 14, हाँ। यानी आपको 4 घटाकर डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं करनी है। देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्योंकि मैंने पहले बोला, तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें डिविजिबिलिटी पे दिमाग या इस पे दिमाग, इनमें से मिल जाता है। अब यहां पर खेलो कि सर एलसीएम देखो, मोटा मोटा सभी जानते हैं कि वैसे तो मुझे 90 लग रहा है, सीधी सी बात, 6 से जाता है, 9 से जाता है, 15 से 18 से ले लो। 90k + 4/7, अपना प्रोसेस समझना। यहां भाग तो 84, 6 बचा, यानी 6k + 4/7। अब k क्या डिसाइड करेंगे, सारा मुद्दा है। 1 रखोगे 10 नहीं, 2 12 4 16 नहीं, 3 18 4 22 नहीं, 4 24 4 28, 4 पे होगा इस बार। 4 यहां रखोगे तो 360 + 4 364 इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप अब परफेक्ट हो गए। टाइप नंबर 15 अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोशिश ये की गई कि आप परफेक्ट हो जाए। अब टाइप नंबर 15 एक काफी बड़े लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद 16 तो सदाबहार वाला क्वेश्चन है। ध्यान देना 15 पे, ये क्वेश्चन अब पढ़ो। पहले कहता है 1391 में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेष को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पे 3 शेष बचे। अभी आपने टाइप 14 पढ़ा ना, और आप परफेक्ट हो, तो ये फर्जी क्वेश्चन है। सर फर्जी कैसे? अरे चलाओ कलम। क्या कि हमें एलसीएम लेना है, 7 9 11 के लगा देना है +3, खत्म बात। देख लो अब परफेक्ट हो। इसीलिए अब यहां पर 7 9 11 का एचसीएफ 1 ही होता है, यानी गुणा होगा 99 × 7, 9 7 63, 6 हासिल 63 और 6
693, 693 देख लो, 693 के प्लस 3। क्या इस रेंज तक अभी हम पहुंचे? नहीं। अगर हम 2 रखेंगे तो पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात, 1 पे नहीं 2 रखने पर। तो 6 और 18, 12 1 13, यानी 1391 आ गया, 1391 आ गया। देख लो नशेबाजी, वही लिख दिया जो लिखा है, तो वह सस्ता नशा किया है। 1389 आ गया। पहले बोलो हां। अब कह रहा है कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए ताकि इससे, तो भैया दया ऐसे आया ऐसे घटा, 3 घटाने पर, इसमें अगर हम 3 घटाते हैं, 3 कहां 2 घटाते हैं, कौन सा नशा किया है मैंने? 91 में 89 घटाओगे तो 2 आता है, तो 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? क्लियर है? अब परफेक्ट हो रहे हो आप। फिर से देखेंगे एक क्वेश्चन जिससे आप और परफेक्ट हो, ठीक है? हाँ, जिससे आप परफेक्ट, देखो एक क्वेश्चन से नहीं होता, जब 2-3 देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि कांड क्या हो रहा है। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है जिसे इतने पे जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतने में प्रत्येक विभाजित, तो वही नियम है अपना, चुपचाप तेजी से एलसीएम लिया, 12 18 21 28, बड़ा मुद्दा है, यहां के लगाया +3, क्योंकि हमें 1225 के पास बनाना होगा। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। अब के का मान, तो भाई 28 हमने ले लिया, देखो मुझे नहीं मालूम है क्या है, तो हमने एलसीएम लेने की टेक्निक बताई 28। अब इसके अंदर 7 होता है तो इसके अंदर 3 होता है, मतलब 7 से भाग, और इसके अंदर 4 होता है तो इसके 4 3 12, इसके अंदर 2 होता है तो 2 से भी ये 9, 3 का एलसीएम 9 होता है, 9 8 72, 7 हासिल, 18 7 25, 18 7 25, के +3, ये आ गया। अब के का मान ऐसा रखना है जो यहां पहुंच जाए, तो साफ साफ दिख रहा है के बराबर 5 रखो, पहुंच जाएंगे। 5 दूना 10 और 125, 126 और +3, 1263 हो जाएगा, 1263। और यहां जोड़ने पर बोल रहा है इस बार, तो यानी अब घटा दो, 13 में से 5 गया 8 आया, और 5 में से 2 गया 3, यानी 38 अगर आप जोड़ोगे तो मेरे दोस्त मिल जाएगा, है ना? वैरायटी लेवल सीख गए ना, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है अगर हम सही से पढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां के दो सर ऑप्शन से चले जाओ, जी हां जा सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑप्शन से जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हो। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। देखो मैं वो भी कला दिखा रहा हूं, क्षमता होनी चाहिए। 1225 में 38 जोड़ लो तो अभी 1263 आ जाएगा, फिर 43 5 3 8, ये जल्दी जोड़ सको, 4 2 6, 1268, 41 6 और फिर 6, 12 66 35, 1260, ये आया। ऑप्शंस में गए ये चीज। अब देखो पहले तो 28 4 का मल्टीपल 63, देख लो जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट, एक सेकंड दिया, अच्छा एक सेकंड, आगे 3 शेषफल भी तो बचता है। अरे भैया, अरे भैया, और हमने क्या जोड़ा? ये 3 शेषफल बचता है, देख लो पहले जोड़ने पर 3 शेषफल बचता है, यानी 3 इस पे कम भी करना होगा क्योंकि प्लस का 3 है, यानी मोटा मोटा क्या है कि अभी करना क्या होगा, 3 शेषफल भी बचता है, तो शेषफल को पहले इसमें घटाओगे देन इसमें, ठीक है? या तो ऐसे इसी में घटा देते, पहले शेषफल 3 घटाया तो 35 आया, 30 आया, ये उसके बाद आपको सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 3 शेषफल भी बचता है, ऐसा बोला गया, ठीक है? तो 38 ये 35 हो गया, 1225 में 35 जोड़ोगे तो 1260 हो जाएगा,
ये 40 हो गया, इसमें जोड़ोगे तो 1265 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 38 हो गया, ये 38 हो गया तो 1263 हो जाएगा, ये 32 हो गया तो 2 7 5 1257 हो गया। अब आप डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। 28 4 का मल्टीपल ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, मुद्दा खत्म, ये आंसर। लेकिन यहां पर आपको दो चीज देखनी पड़ गई। दो चीज क्या, जो ये 38 लिखा है वो करके कर दोगे तो गलत है, क्योंकि शेषफल 3 बचता है तो पहले इसमें 3 कम करोगे, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी। सर समझ में नहीं आया, फिर से वापस आओ, अपने पास तो बैठा हुआ है ना दया, यहां पर हम यहां समझाने की कोशिश करते हैं, यहां समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, पर यहां पर अगर हम 3 कर देंगे तो माइनस में भी चला जाएगा, ना समझो मेरे भाई, जल्दी यही है। यहां तो और कम हो जाएगा। यहां देखो भाई, यहां 3 ये जोड़ रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर वहां माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लेना HW। ठीक है, टाइप नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न का पेपर में क्वेश्चन आता ही है हर बार, फिलहाल तो सारे पैटर्न में आता है। अब इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, समान शेषफल, ठीक है, प्राप्त हो। हमने इस पे 2 रखे हुए हैं, वरना तो रखने को 10 क्वेश्चन में ढूंढ के रख देता, 2 ही रखे हैं जिससे कि आप जल्दी सीख लो। देखो इसमें क्या है, जैसे 3 नंबर हैं A B C, तो सबसे बड़े वाले में से उससे छोटा घटाओ, फिर सबसे बड़े वाले में सबसे छोटा घटाओ, फिर बीच वाले में से सबसे छोटा घटाओ, और घटाने के बाद HCF लो। ये कब करते हैं, जब क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा समान शेषफल और ऐसा क्वेश्चन देगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हमारी चलती है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो हमें करना क्या है कि पहला स्टेप क्या होता है कि 11297 में 9806 घटाओगे, फिर 11297 में 8954 घटाओगे। ये ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्या में आता है। 9806 में 8954 घटाओ, और बहुत पेशेंस से याद रखना इसको, तरीके को। ये घटा है, अब घटाते समय गड़बड़ ना करना, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 आया, 9 में से 9 आया, 12 में से 8 गया 4 आया, और 1491 आया। ज्यादातर यही आता है वैल्यू। 7 में से 4 गया 3 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 12 में से 9 गया 3 आया, और 10 में से 2 3 4 3, 6 में से 4 गया 2 आया, 10 में से 5 गया 5 आया, बहुत पेशेंस जो है। 17 में से 9 गया 8 आया, ये आया। और अभी मुद्दा है इसका HCF। जनरली आप अगर शुरुआत से अभी तक देख रहे हो तो आप इसका HCF निकालने में सक्षम हो, वरना खेला चालू है। अब एक चीज देखो मेरे भाई, हमने आपको 2 चीज बताई थी, एक चीज देखो और 2 चीज बताई थी। क्या, या तो सबसे छोटी वैल्यू HCF होती है, या 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर निकाल लो। फिर से समझो, या तो सबसे छोटी वैल्यू होती है, या 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर निकाल लो। तो समझो, या तो आप इन दोनों घटा लो, या ये छोटा है, अगर घटाओगे तो 600 के आसपास आएगा। हम छोटे को ही पकड़ लेते, 852। अगर आपको तकलीफ है तो घटा कर लेना, मैं आपको साफ बताऊं। अच्छा, मैंने 852 क्यों पकड़ लिया, पहले समझो। एक्चुअल में ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, तो इसके अंदर इवन का कीड़ा हटा देंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। इवन यानी ये 4 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 213। अब ये ऑड हो गया और ये सबसे छोटा बन गया। देख लो, 4 से कट गया तो 213, ये ऑड हो गया, सबसे छोटा हो गया। बोलो हां, लॉजिक क्लियर है। या तो आप क्या करो, समझ गए, 1491 852 का अंतर लो, उसके बाद छोटा करो। तो आप जब करोगे ना, देखो मैं वो भी बता दे रहा हूं, हाँ, कल को आप कह दो
11 में से 2 गया 9 आया, मैं सब सिखाता हूं इसीलिए। 8 में से 5 गया 3 आया, 14 में से 8 गया 6। अब यहां पर देखो 693 है, 8 2 10 15, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, 4 3 12, 4 3 7 8 9 10 11 12, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 9 का है, ये सब 3 के हैं, ये 9 का है, तो 3 से भाग दे दो, 213 है। समझ गए? बोलो हाँ। ऑप्शंस पे पैनी निगाह रखो, 213 बना हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब आंसर हो गया, फिर भी आपको तसल्ली हमेशा करना है। 213 में यहां देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, 7 का गुणा करने से 13 7 91 और 7 दूनी 14, यानी 7 का मल्टीपल हो जाएगा। यहां देखो 3 है, 11 का गुणा, क्योंकि 10 का करेंगे तो 2130, उससे ज्यादा जा रहा है, और यहां 4, और 7 11 4 का HCF 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक तो यही पूछता था मेरे भाई, बस इतने में ही। लेकिन एग्जामिनर को क्या हुआ कि 2024 CHSL में कि आत्मा खुश नहीं हुई। वो ग्रुप डी का या NTPC लेवल 3 का, समझ गए, CBD 2 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि m से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में n बचता है, यानी समान शेषफल बचता है, उसके बाद कहता है m-n बता दो। ठीक है, मतलब इससे भी अपर लेवल में घुमाने की कोशिश उसने कर ली। सर कैसे करेंगे? पहले तो वही है, क्योंकि स्थिति में शेषफल n बचता है, यानी समान शेषफल बचता है, तो पहले नियम अपना वही है कि HCF लेंगे, किसका? 9059 में घटाएंगे 5986 कॉमा, और फिर 9059 में घटाएंगे 4230 कॉमा, और 5986 में घटाएंगे 4230। ये काम तो हमें करना ही है, ये काम तो हमें करना ही। तो 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3 आया, बहुत पेशेंस चाहिए होता है यहां पर। 15 में से 8 गया 7, क्योंकि पेपर टाइम घटा रहे हैं। 9 में से 9 गया 0, 8 में से ये इतना आया, यही गलतियां होंगी। 9 में से ये गया, 5 में से 3 गया 2 आया, 10 में से 2 गया 8 आया, 8 में से 4 तो 4829 आया, 6 में से मतलब 6 आया, 8 में से 5 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, और ये 1 आया। और अभी भी हमें क्या लेना है? HCF लेना है। इतना आसान नहीं है इसका HCF, समझ गए? इतना आसान नहीं, आत्मा निकल जाएगी अभी इसके HCF लेने में। ठीक है, अभी सुनो, हमने आपको नियम क्या बताया, हम अपने नियम पे ही अड़ग रहेंगे, ये ध्यान रखो। हमने नियम बताया, या तो 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, या सबसे छोटी वैल्यू को ध्यान में रखना है और उसी को डिवाइड करना है। या तो 1756 मोदी जी को याद कर लो, भाई इन तीनों में सबसे छोटा ये, या तो इन दोनों घटा दो तो 1300 समथिंग में आएगा। जैसे अभी यहां बताया कि या तो ये या तो इधर जाओगे, वो वाला अब आप करना ये, लेकिन ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये कोई 4, ये मतलब ये दोनों ऑड ये इवन, तो इसके अंदर और इवन का कीड़ा हटाओ तो 72 नहीं 4 से ही जाता है, 4 से काट दो पहले, 4 चुकू 16, फिर 4 ते 12, 439 आ गया, 439 आ गया। भाई 4 का कीड़ा काट दिया ना मैंने। HCF 1756 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑड ऑड ये इवन है, तो 4 से भाग देंगे, 439 आ गया। अभी ध्यान देना। और मेरे दोस्त यहां पर आप गुणा देखना है, हां भाई चेक तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो 4 का होगा क्योंकि अभी भाग ही दिया है। यहां अगर देखेंगे तो ये 11 का होगा, और यहां देखोगे तो लास्ट में 3 तो 7 का, 9 7 63 होता है, हो जाएगा 7 11 4। ठीक है, 439 आ गया। हम यहां नहीं देख रहे हैं, तो ये तो अभी क्या हो गया? HCF हो गया, और जिसे हम अब M का नाम दे रहे हैं। देख लो पेपर वाला ये लेटेस्ट में पूछ रहा है
अब इसके अपर जा रहा है, कह रहा भैया शेषफल भी तो बताओ, फिर उसका अंतर लो। शेषफल तो इनमें से जो ये वैल्यू दी गई है हमने 4230 पकड़ लिया और इसमें 439 से भाग देंगे क्योंकि शेषफल चाहिए। तो मोटा मोटा दिख रहा है कि 9 बार में गुणा कर लो, 9 9 81, 8 हासिल, 9 त्रिका 27, 27 और 8, देखो गड़बड़ होना चालू हो जाता है। 27, 9 9 81, 8 हासिल, 27 और 8 35, 3 हासिल, 9 को 36 और 3 39, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 5 गया 7 और 11 में से 9 गया 279, इसे n बोलेंगे। और समझ रहे हो ना, अब इसमें 279 घटा दोगे, उसके बाद आंसर आएगा। 9 में से 9 गया 0, 13 में से 7 गया 8 7, 13 में से 7 गया 6, 160, ये आंसर हो। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सही से किताबों में देखोगे रेलवे के तो 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग वे में यही क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। तो मैंने 2 रखे हैं, दोनों से ही पूर्णतः इसका कंप्लीट होता है, समझ गए। और मेरे दोस्त अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपको बहुत दिखा दिखा लगेगा, बेल वाले क्वेश्चन। हाँ, अब ये बेल वाले क्वेश्चन, इसमें हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप तेजी से समझ सको और मुश्किल से 5 मिनट में चारों हो जाएंगे। 5 क्या 10 मिनट मान लो। 4 टेबल घड़ियां हैं, 10 15 20 25 मिनट में बजती हैं। तो नियम जानते हो, इनका हमेशा एलसीएम ही लेते हैं, 10 15 20 और 25। बोलो हाँ। और वे 10 बजे बजी तो आप कब बजेंगे, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो 25 तो लेना ही लेना है, 25 5 का मल्टीपल तो 4 और ये 3 और ये 2। अब 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, यानी 300 मिनट हो गया। और 300 मिनट में 60 से भाग दोगे तो 5 घंटा हो गया। और मेरे दोस्त 10 बजे एएम था और 5 घंटा जोड़ोगे तो ये 3 पीएम हो जाएगा। तो आंसर मेरे दोस्त 3 पीएम आएगा, समझ गए। फिर देखो 3 घड़ियां एबीसी 15 सेकंड 24 सेकंड 12 सेकंड में बजती हैं, तो इनका पहला उद्देश्य हमेशा एलसीएम होगा 15 24 और 42, 12 नहीं 42। मुद्दा ये एलसीएम, तो 42 को शामिल करना पड़ेगा। 42 के अंदर 3 है, 3 से ये 5 बार में, इसके अंदर 6 भी है, 6 तो 6 चौको 24, 5 4 का एलसीएम 20, यानी 840 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड में आया। फिर 60 से भाग दोगे तो 14 मिनट आ जाएगा। कितना 14 मिनट। तो हमसे कहता है तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, तो 8 से 10 यानी 2 घंटा, यानी 120 मिनट, यानी 14 मिनट में वो साथ में बजती हैं। 14 मिनट के बाद तो 120 में 14 से भाग दो तो इतनी बार। वे सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, सुबह 8 बजे घंटी एक साथ बजने की घटना को गणना में शामिल किया। यानी सबसे पहले सुबह 8 बजे घंटियां बजी एक साथ 15, ये जो तीनों बेल है, फिर उसके बाद 15 24 42, यानी इसमें जो ये आएगा उसमें एक और जोड़ना हो। उसके बाद हर 14 मिनट के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां 14 से भाग दोगे तो शेषफल नहीं देखना, 14 से भाग दिया तो 14 अट्ठे 112, यानी 8 बार और 1 यानी 9 बार होगा। 8 ना माराना क्योंकि कह रहा है शुरुआत का पहला शामिल किया गया। क्लियर है, बोलो हां। तो 9 बार इसका आंसर आएगा। फिर से देखो
फिर से कहता 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है जो कि इतने के अंतराल में। तो हम फिर से एलसीएम लेंगे, 2 4 6 8 10 12। अब इसका तो 120 ही होगा, सीधी बात है, 120 सेकंड। अब तेजी से ले लो, 2 मिनट होता है पहले 10 मिनट में, तो 10/2 यानी 5 बार। लेकिन 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, यानी स्टार्टिंग में एक बार बजी, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 सेकंड के बाद बज रही है। इसमें भी हम लोग एक जोड़ेंगे, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, 5 और 1 6, यानी 6 टाइम इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स वुड हैव टोल्ड टुगेदर। तो पहले एक 6 घंटे एक साथ बजना शुरू हुई तो कोई समय होगा, एक साथ बजी, उसके बाद तो पहला एक हो गया ना, उसके बाद के ये कांड है। ठीक है, अब एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन, जी हाँ, आपने इसको देखा ही नहीं होगा, 3 स्टार। अच्छा, एक और बात को समझो, एक सर्कुलर पाथवे वाला क्वेश्चन आता है। सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ है, उसमें स्पीड दी जाती है, फिर समय निकालना होता है। वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में होता है, क्योंकि वहां रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, फिर उसके बाद समय निकालना होता है, वहां एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो वो हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में सीखते हैं, ये याद रखना। जो कि काफी सर्कुलर पाथ के क्वेश्चन हमारे सीजीएल के क्वेश्चन में पूछे गए थे 2023 में, 24 में नहीं, 24 में है सिंपल सिंपल है, 23 के अच्छे थे। ठीक है, बता दिया इसलिए। एक लोलक 3 सेकंड में 2 बार टकराता है। तो देखो 3 सेकंड में 2 बार टकराता है, और दूसरा पेंडुलम है 7 सेकंड में 5 बार टकराता है, 7 सेकंड में 5 बार टकराता है। तो देखा ये जाए, अगर मैं लोलक की बात करूं तो 1 सेकंड में कितना, तो 2/3 बार। भाई समय 1 सेकंड में कितना, 2/3। लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमें तो ये बार से देखना होगा। अगर मैं एक बार देखूं, एक बार 3/2 सेकंड में, कौन, लोलक। सेम चीज पेंडुलम में आप देखोगे, तो एक बार अगर आप पेंडुलम को देख रहे हो, एक बार पेंडुलम को, तो 5 बार 7 सेकंड में, तो एक बार 7/5, 7/5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, तो एक बार है। अगर मैं एक बार का एलसीएम लूं तो 3/2, क्योंकि एलसीएम लेने पे सबका साथ सबका विकास होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम होगा तो 21 आ जाएगा, नीचे का एचसीएफ होगा तो वो 1 आएगा, यानी 21 सेकंड। यानी 21 सेकंड के बाद वो दोनों साथ में प्रहार करेंगे, वही बोल रहा है। यदि दोनों लोलक, अब नाम है दोनों का लोलक दे दिया है, एक लोलक है एक पेंडुलम है, एक ही समय पर प्रहार करना शुरू करें, तो वो कांड कब होगा, 21 सेकंड के बाद। 21 सेकंड में, मतलब 21 सेकंड के बाद वो दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं, फिर 21 सेकंड के बाद, फिर 21 सेकंड के बाद। हमको 1 मिनट दिया गया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और ये जो मुद्दा हो रहा है वो 21 सेकंड में हो रहा है, यानी पहले 21, फिर 21 यानी 42, फिर 21 यानी 63। तो 63 नहीं आएगा, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, यानी 2 बार आएगा। तो वो 2 बार प्रहार करेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन, समझ गए। तो इन्हीं सब चीजों को हमें सीखना है। क्या है दोस्तों, याद रहे, सर्कुलर पाथ वाले में क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वहां का पार्ट है, फिर रिलेटिव स्पीड, फिर उन पे चर्चा, उसमें भी बहुत वैरायटी है। अंतिम टाइप नंबर 18। पहला क्वेश्चन, 3 अंकों की वह छोटी सी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 से पूर्णतः डिविजिबल। देखो थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस खेलो, ईमानदारी से भी एक आध क्वेश्चन में करना पड़ेगा, वरना ऑप्शंस खेलो। 3 अंकों की छोटी, ये माइंड में बिल्कुल ध्यान रखना, वो छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो 8 से डिविजिबिलिटी ये जाता है, 12 से जाता है। अब इससे छोटा देखो, क्योंकि ये है आंसर। 8 से, ये देखो, ये 8 से जाता है क्या, नहीं। 80 28 नहीं जाता। ये 8 से जाता है क्या,
तो 120 4 शेषफल बचता है, ये दोनों हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 120, क्योंकि छोटे से छोटी बोली है ये चीज। अब 144 भी 8 से 12 का मल्टीपल होता है, समझ गए ना? ध्यान, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18 15 21 से। अब यहां बड़ी सी बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी सी बड़ी, अब इसको निकालोगे तो बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत समय। देखो पहले तो 15 देखो, 15 5 के सारे मल्टीपल है, तो उसके बाद सीधे 9 देखो, 18 जो कि 9 का मल्टीपल है। आप 9 के मल्टीपल को पहले ढूंढो। ये 5 एक्स्ट्रा यानी नहीं, 5 एक्स्ट्रा नहीं, ये है यानी ऑप्शंस 2 मिल गए, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी। देखो फिर 21 का सिर्फ 7 ही बचता है और वही डिसाइड करेगा। क्यों? 18 9 और 2 तो इवन है, 9 के है। 15 3 और 5, जब 9 का है तो 5 3 9 का है तो 3 का भी होगा, तो 5 के तो है ही। 21 3 और 7 7 बचता है, बस वही डिसाइड कर देगा। तो 14 7 98, तो अब 14 बचा, 7 दूनी 14, तो 5 शेषफल, मतलब समझ गए ना, ये 7 से नहीं जाता, ये होगा 14 7 98, फिर 15, तो 7 दूनी 14, फिर 14 चला गया, यानी डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। और ऐसे ही प्यारे दोस्तों हमें पकड़ना होगा, तभी हम एग्जाम सेंटर में कुछ कर पाएंगे। समझ गए? कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पे 5 शेषफल और x को 462 से विभाजित करने पर। देख रहा हूं, अब ईमानदारी से देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा कहां जाता है? ईमानदारी पे जाता है, लेकिन हम इसमें भी दिमाग लगा देंगे। देखो पहले 6 अंकों की छोटी संख्या, तो वैसे तो 6 अंकों की एक के बाद 5 तो 0 होता है, इसमें भाग देना पड़ेगा। फिलहाल 1 लाख है, पर हम अभी दिमाग लगा लेते हैं। पहले तो हम एलसीएम लेंगे, किसका? 20 21 22 24 28 का। देखो इसका एलसीएम लेना मुद्दा है। फिर यहां के लगाना पड़ेगा क्योंकि सिखाया है, और 5 शेषफल, 5 जोड़ना पड़ेगा। इसका एलसीएम एक मुद्दा बनने वाला है, हम लोग लेंगे। जैसे 28 को हमने ले लिया तो 28 शामिल है, 28 के अंदर 4 है तो ये 6 हो जाएगा, 28 के अंदर 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 28 के अंदर 2 है तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों ये भी हमारा 7 का मल्टीपल है, 3 बार में जाएगा। और एक बात को और देखिए मगर प्यार से, कि ये 3 6 के अंदर आएगा। अब आपको करना क्या है कि 5 गुणे 11 गुणे 6 का एलसीएम, क्योंकि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 55 गुणे 6 आपको करना पड़ेगा। तो अब यहां 28 का पहाड़ा पढ़ लो, 28 पंजा 140, 14 हासिल, 28 पंजा 140, यानी 4 5 1, ये आ गया। और फिर 6 का गुणा, तो 0 6 चौको 24, 2 हासिल, 15 छक्के 90, और 90 2 92, यानी यहां पर इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 9240 आएगा। क्या आएगा? 9240 आएगा। 9240 के प्लस 5 हो जाएगा एलसीएम। बिना इसके काम नहीं चलेगा जो आप ये सोचो कि अभी हो जाए। पहली बात तो ये हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर 6 अंकों की संख्या नहीं दी गई है, जो आएगा फिर उसके बाद भाग दोगे 462 से, उसके बाद भागफल क्या होगा ये पूछा गया है। यानी बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन, अपर नहीं बहुत है अपर लेवल का क्वेश्चन, समझ नहीं लाया नहीं गया, समझ गए इस टाइप से। अभी समझो, अब क्या करें कि भाई इसके पास पहुंच जाए,
देखो, या तो फिर नियम में क्या कहता है, नियम कहता है कि भाई भाग दो फिर डिसाइड करो, वरना आप ये समझो अगर मैं 10 का गुणा करूं 9240 तो ये ऐसे आएगा, इसके पास नहीं पहुंच रहा है। फिर से 92 40 जोड़ दो, यानी के बराबर 11 पे हो जा रहा है, तो ये 0 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है, 9 2 11 हो जा रहा है, और 9 1 10 हो जा रहा है, और 5 शेषफल है, तो ये भी जोड़ना है, तो यहां 5 और जोड़ दो, यानी 101645 वो संख्या होगी, वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 20 21 22 24 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पे 5 शेषफल। अभी आंसर नहीं कह रहा है, इसको 462 से भाग दो, यानी इस संख्या को 462 से भाग दो, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो मोटा मोटा देखो 462 दुना तो 6 दुना मतलब 2 बार में जाएगा 12 924 आया, यहां देखो 2 आया, यहां देखो 11 में से तो ये 9 आया 92। अब मेरे भाई आप चाहो तो ये 4 उठा लो, अब यहां देखो फिर से 924 चला गया, 924 चला गया, बोलो हाँ 924 चला गया, यानी 2 बार में। अब ये 5 बचा तो यही 5 उठा लो, तो यहां पर 2 बार में गए हो तो एक तरीके से यहां 0 लगाया तो 220, क्योंकि हमसे भागफल चाहता है, क्या चाहता है, भागफल चाहता है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं 220 का गुणा 462 पे करूंगा तो ये आ जाएगा 462 में 20 का गुणा करेंगे 92 40 आ जाएगा, 5 शेषफल बचेगा, यानी इसका जो भागफल होगा वो 220 आएगा। भागफल पूछा गया, शेषफल नहीं, है ना, एक अपर लेवल का क्वेश्चन, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया। बच्चा इसको लगाएगा ही नहीं, वो चाहता है आज की डेट में हम सस्ता सीखें और तुरंत आ जाए, समझ गए ना, हमने जहरों को रखा हुआ। फिर से देखेंगे, अब ये ऐसा नहीं है सस्ते आते हैं तो ढूंढ ढूंढ के मैंने रखे हैं कि देखो। अब देखो 6 अंकों की फिर से वह छोटी छोटी संख्या, अब कह रहा है 8 10 12 16, यहां ऑप्शंस नहीं था इस टाइप का, यहां है, कर लेंगे 8 10 12 16। तो देखो छोटी सी छोटी संख्या। अब यहां पर एक चीज देखो, 12 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल देखो 1 4 होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं, ये होता है, यानी 2 में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन 8 से अगर डिविजिबिलिटी देखें तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 20 जाता है, नहीं जाता, 80 जाता है। अब वरना इसको जनरल तरीके से कि पहले हमने 6 अंकों की संख्या लिखी 1 लाख, फिर उसके बाद 8 10 12 16 का एलसीएम लिया, भाग दिया, फिर मैनेज किया, उस हिसाब से, वो किताबी मेथड है, समझ गए। अंतिम क्वेश्चन समझो, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 24 35 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है, 13 है। 13 शेषफल प्रत्येक स्थिति में है, तो सभी में 13 कम कर दो, क्योंकि हमें मतलब मैटर करना होता क्या है कि हमें एलसीएम लेना होता है। 15 24 35 42 का यहां के लगाना होगा, फिर प्लस का 13 लगाना होगा, तो वो नहीं करेंगे हम, 13 यहां कम कर देंगे, हाँ वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर 54 13 कम किया, 13 कम किया, यहां 13 कम करते हुए ध्यान रखना ये आ जाएगा। अब देखो 4 का मल्टीपल, ये होता नहीं क्योंकि 54 है, 93 नहीं होता, इसके अंदर 8 भी बैठा हुआ है, लास्ट 3 डिजिट 8 से, क्या ये जाएगा, 60 8 से नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये आंसर आएगा 110093 वाला आंसर, समझ गए। तो कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों आपने सेशन को
इंजॉय किया हो, ऐसी हमें आशा है। बहुत बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की गई है और हमने पूरे के पूरे 18 टाइप को कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आपका सपोर्ट और प्यार हमें जरूर मिलेगा। कमेंट में अपने विचार को व्यक्त करना कि एलसीएम एचसीएफ के 18 टाइप सीखने के बाद आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।